वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। रात को 12:15 बज चुके हैं। कितना टाइम है भैया? टाइम हो रहा है 12:30 होने यानी आधे घंटे बचे हुए। होलिका दहन के 1 बजे का यहाँ पर वो निकला हुआ है, क्या बोलते हैं, मुहूर्त। मुहूर्त। वेरी गुड विदिशा, तुमको भी ज्ञान हो गया है। मुहूर्त 1 बजे का मुहूर्त है होलिका दहन का। मुँह मत बोलो। तो होलिका दहन की तैयारी के लिए अभी गुजिया बनाने के बाद सबका यहाँ पे डिनर हो चुका है। और इसके साथ ही अब मैं अपने बाल गोपाल को साफ कर रही हूँ और साफ करने के साथ ही इनको नए कपड़े पहनाकर और होलिका दहन की पूजा में इनकी पूजन करूँगी, क्योंकि मैं बिना प्रियतम के बिना अपने ठाकुर जी की कोई भी कार्य अधूरा मानती हूँ। मेरी कोई भी पूजा इनके साथ ही होती है, इसलिए उसकी तैयारी कर रही हूँ। आप सबको दिख रहा होगा ये परात है। इस परात में सारे मेरे जितने भी पूजन के बर्तन हैं वो सब मैं पीताम्बरी से मानती हूँ। पीताम्बरी से बर्तन बहुत अच्छे क्लीन हो जाते हैं, तो पीताम्बरी यूज़ करें। और जैसे कि चांदी के बर्तन होते हैं या पीतल के बर्तन होते हैं, दोनों में भी अगर आप एक दिन से दूसरे दिन भोग लगा के रख दें तो उनकी चमक चली जाती है और उसमें ब्लैक या ग्रीन कलर की स्पॉट्स आ जाती हैं। तो उनको अगर हटाना है तो या तो नींबू से आप उनको क्लीन करें या बालू से कर सकते हैं। विदिशा, तुमने देखा है मुझे बालू से करते हुए। जन्माष्टमी में स्पेशली सब करती हूँ। और ऐसे तो प्रतिदिन मैं विनेगर से भी कर सकते हैं। विनेगर से भी किया है। विनेगर, हाँ। और विनेगर के साथ मैंने यूट्यूब में ही देखा था, उसमें किसी ने बताया था कि नमक डालें, विनेगर के साथ नमक डालें और फिर पीतल की मूर्तियों को साफ करें तो बहुत चमक जाती है। तो वो भी मैंने देखा कि बहुत अच्छे उसमें रिजल्ट मिले हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अभी ये पीतल के बर्तन, अब मैं आजकल मुझे थोड़ा सा समय कम रहता है तो पीताम्बरी ही यूज़ करती हूँ। तो पीताम्बरी से कम समय में बहुत जल्दी ही रेडी हो जाते हैं, मतलब चमक आ जाती है। क्यों ऋषा? हमारे बाद ये सब सीखो ही कोई नहीं? सीख तो रहे हैं। सीख रही हो? गुजिया बनाया? कितनी बनाई? 3, 1 फट गई। 3 बनाई और 1 इन्होंने फाड़ दी। नहीं, 5 बनाई थी, 1-2 फट गई। 5 बनाई थी और 1-2 फटी थी। 2 फटी थी, हाँ। तो अपने साथ अपने बच्चों को जरूर बिठाएं, उनको सिखाएं, दिखाएं। 2 बार बिगड़ेगा, 3 बार बिगड़ेगा, उसके साथ ही सीख पाएंगे। अगर इस डर से कि बच्चों को ज़रूरत नहीं है भी सिखाने की, जब समय आएगा तो सीख लेंगे, तो फिर आप उनके भविष्य के साथ खेल रही हैं। अगर आप माँ हैं तो अपने बच्चों को अवश्य बैठाएं अपने साथ और इन कार्यों में उनकी रुचि को बढ़ाएं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में दीपावली पूजन, होलिका दहन पूजन और बहुत सारे इत्यादि त्यौहार हैं, पर्व हैं, जिन्हें अपने बच्चों को दिखाएं, समझाएं, बताएं उनके बारे में कि ये पूजा क्यों मनाई जाती है और किस तरीके से मनाई जाती है। तो हम अपने साथ विदिशा को और हमारे पति परमेश्वर हैं, वो भी देखते रहते हैं। वो कहते हैं मैं करता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम कर सकती हो। तो ये मेरा अपना खुद का रुचि है जो मैंने अपनी माँ से सीखा है। मेरी माँ ने सारे विधि विधान के साथ त्यौहार मनाना सिखाया था मुझे, और आज शादी के बाद वो सब काम आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं अपने जितनी धरोहर मीन्स अपने हुनर है, वो मैं विदिशा को ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। और विदिशा ही क्यों, समाज में रहने वाली हर गृहिणी को ट्रांसफ़र करना चाहिए। एक से दूसरा सीखता है, दूसरा से तीसरा सीखता है, फिर अनेक लोग सीखते हैं। तो बहुत सी नई नई चीज़ें, जैसे कि मैं सुबह उठ के मंदिर में रंगोली बनाती हूँ जो वेस्ट फूल होते हैं, और इसके साथ ही बिना रंगोली के मैं पूजन नहीं करती। रंगोली बहुत आवश्यक होती है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और सच्चे दिल से अगर बनाई है तो ज़्यादा, क्योंकि अगर रंगोली बना दी और मन खराब है तो फिर महत्व नहीं है उस रंगोली का। रंगोली तब आपकी सक्सेस जब आपका मन स्वच्छ, तब आपका मन स्वच्छ तो तन निर्मल। चलिए आगे का वीडियो ब्लॉग अभी और भी कंटिन्यू होगा, तब तक के लिए बस इतना ही। राधे राधे। होली उत्सव की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, और आप सब भी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते होली का त्यौहार अपने घर पे ही मनाएं।
अच्छा लगता है रीति रिवाजों के साथ सारे संस्कार, सारे संस्कृति को मनाना करना। तो आप भी अपने घर में करें। कल होलिका दहन हो चुकी है, ये होलिका दहन का ही ब्लॉग है जो कि हर वर्ष मैं बड़े ही हर्षोल्लास से मनाती हूँ। और हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि महिलाएं होलिका दहन में जाएं, लेकिन कानपुर में काफ़ी लोग जाते हैं, मैंने ऐसा देखा। और जैसे ही होली आती है, होली में सारे गिले शिकवे भूल के लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साज श्रृंगार, जो कि एक छोटी सी क्लिप में भी है। हाँ, इंस्टाग्राम पर, क्लिप में भी इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं कितनी भी थकावट में हूँ, लेकिन मेरे विधि विधान से मेरा प्रयास होता है कि संस्कृति और अपने सनातन धर्म को, अपनी पूजा को पूरी तरीके से अच्छे से करूं। तो ये मेरे अंदर एक रुचि है जो मुझे मेरी माँ से मिली थी और कुछ ठाकुर जी की कृपा से भी आई है। आप सब देख सकते हैं ये बल्ले बनाए जाते हैं जो कि होलिका दहन में यूज होते हैं। अभी जो है बल्ले लगा चुकी हूँ मैं। ठाकुर जी को दिखाना जरा विदिशा, किस तरीके से ठाकुर जी का मैंने यहाँ पर श्रृंगार किया है और रंगोली बनाई है। थोड़ा हटाइए मेरी तरफ से। 2 बट के जाइए। सब लोग दिख रहे हैं, सभी लोग दिख रहे हैं। डैडी का ही बना रखे हैं। होलिका दहन में बाहर से अग्नि आ चुकी है और पूरे मंदिर का मैं यहाँ पे साज सज्जा कर चुकी हूँ। डालो। जय होलिका। तो अभी होलिका दहन से होकर पतिदेव आ चुके हैं और होली के एक छोटे से टुकड़े की आग को यहाँ पर मैंने हवन कुंड में रखा हुआ है। कहते हैं इस आग को आपको जितनी आग वहाँ से आती है उसी से ही जलने देना चाहिए, कभी भी इसमें अलग से कुछ नहीं डालना चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा कंडा लेके आए थे ये और उसी को रख दिया था, उसी से इतना धुआं और आग अपने आप पकड़ चुका था। इसके बाद अबीर गुलाल से होलिका जी की पूजा करके फिर आरती हो रही है। दहन की होलिका उत्सव की पूजा आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और आप सभी हमारे प्यारे सब्सक्राइबर को होलिका उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा। तभी सारे भगवान जी को गुलाल अबीर लगा दिया गया है और गुलाल अबीर के साथ भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। मेरे लड्डू गोपाल व्हाइट कलर की आज ड्रेस पहनी है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। विदिशा भी लगा रही है लड्डू गोपाल को रंग गुलाल लगा दिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। अब आशीर्वाद कौन देगा भाई हमको? क्या आशीर्वाद दे रहे हो? क्या आशीर्वाद दे रहे हो? अच्छे बना रखो भगवान सही से। सुख संपत्ति घर में लगाए रहे। ओ थैंक यू। हैप्पी होली। आ दिया तो बोले कि नहीं गए ले आओ, उसको भी ले आओ भाई। जाना मौली को बोला जा रहा है हैप्पी होली। मौली वो खा लेगी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। आओ क्यूटी पाई। उनका साथ खिला नहीं नहीं मीठा बिल्कुल नहीं। दो। मीठा नहीं खाली कपड़े खिला दो। हल्का हम्म। बच मेरे बच्चे का ठगुन हो गया। हैप्पी होली। मौली ने भी खेल ली आज। हैप्पी होली दिया। हैप्पी होली।